नमस्कार साथियों, भिंजमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं जसनपुरा रोड स्थित डंपी डिहार। जी हाँ, जो कि आज से 4 से 5 साल पहले जन क्रांति विकास मंच यानी कि हमारे ग्रुप के द्वारा ज्ञापन दे करके उसके चारों ओर दीवार निकलवाई गई थी, और जहाँ से आवारा पशु कह सकते हैं यानी खास करके गौ माता जो कि मेडिकल वेस्ट खा करके मृत्यु हो गई थी, उसी को रोकने को लेकर नगर पालिका ने बनाया था चारों ओर दीवार, परंतु कुछ हिस्सा रह गया था। उसी के अंदर घुस करके गायों के द्वारा मेडिकल वेस्ट खाने के बाद में मृत्यु हो रही है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर आने वाले हैं ज्ञापन देने वाले। वैसे ये नगर पालिका का कैंप है जहाँ पर तरह तरह के लोग अपने कार्य को लेकर आ रहे हैं। तो देखते रहे भिंजमाल हलचल चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं किसी का फोटो नहीं दिखाने जा रहा हूँ, परंतु ये देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर बार बार जो देख रहे हैं दृश्य में एक दृश्य जो कि आप वो आए हैं अपना वैवाहिक पंजीयन करवाना। जी हाँ, ये जो कि मैंने पीछे से फोटो लिया है उनको वैवाहिक पंजीयन करवाना है। और ये लोग आपस में बुआ के लड़के से शादी की है इस लड़की ने, और इनको बनवाना है जो कि वैवाहिक प्रमाण पत्र जो कि यो बनाने से साफ इनकार कर रहा है, यानी कि कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं बनाएगा। तो इसी को लेकर ये जिदोजहद कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो देख सकते हैं ये सारा मामला जो मेरे पीछे की ओर खड़ा है जोड़ा विवाहित ये जोड़ा है। देखते रहे भिंजमाल हलचल। वह ऑल सभी का बटन दबाना है, आइकन बेल दबाना ना भूले। तो हम बात करने जा रहे हैं गायों की मृत्यु को लेकर के, जहां पर मेडिकल वेस्ट खा रहे हैं। तो इसी को लेकर के गौ भक्तों के द्वारा दिया जा रहा है ज्ञापन। वो अंदर आके कचरा खाते हैं, उसके साथ में वहाँ अंदर सुई और जितना मेडिकल वेस्ट है वो बिखरा हुआ पड़ा है। उसके लिए जरूर एक शेड बना रखा है, लेकिन वहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। और नहीं तो उसमें पड़ा है ना वहाँ सुई और कोई डाल रहे हैं, तो हम चौकीदार को नहीं तो ये जिम्मेदारी किसकी? आपकी तो है, पता करेंगे अभी कैसे आया। बीसीएमओ की जिम्मेदारी है, बीसीएमओ की जिम्मेदारी। आप उनको लेटर लिखेंगे क्या होता है कचरे के साथ में ये हॉस्पिटल वाले मेडिकल वेस्ट दे देते हैं, डलवा देते हैं पैसा देते हैं। व्यापारी सारे गए थे, अपारत जी की दुकान पे पड़ा हुआ है, वो वहाँ से एकता करके लाए थे। वो जो यूँ पड़ा था थैली भर के लाए थे, थैली भर के, मतलब उसमें आज ही निरीक्षण करके अभी करो, मतलब समाधान। जो 4 दीवारी है ना उसके लिए भी हमने प्रक्रिया शुरू कर। अच्छा, जो आगे जो मतलब गेट बंद रखा है उस गेट पे कोई गार्ड नहीं है। गेट खुला, गार्ड लगा रखा है, अगर नहीं है तो उसको एक जो करोड़ों का जो वो संयंत्र बना हुआ है जिससे मतलब कचरे से खाद बनाने वाला वो पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। लाइट कनेक्शन भी नहीं है, तार टूटे हुए हैं उसका ऐसा ही सब ऐसा है। अपने संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नरेश जी और आप खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष है, और आप अपने के सभी नागरिक जो जाके आए हैं। और वस्तु देखिए जो डीपी लगी है उस डीपी तार से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब सिर्फ वो दिखावे के लिए वो संयंत्र बना हुआ है। और वहाँ जो एक आदमी रखा है उस प्राइवेट कंपनी ने उसको 8,000 रुपए देते हैं। उससे पूछा तो उसने बताया कि ये चालू ही नहीं हुआ, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस के लिए शुरू में किया, एक दिन चालू, और उसके बाद से आज आप निरीक्षण करो साहब, पता चल जाएगा। ये जो मेडिकल वेस्ट है ना, मेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल के लिए एक कोई ठेकेदार है, बात की थी, पता चला कि निजी हॉस्पिटल से प्रत्येक बेड के वो पैसे हैं इनके कुछ 100 रुपए ऐसे कुछ है, तो वो पैसे कंटिन्यू उनसे ले रहे हैं। और बायो वेस्ट का कहीं मतलब वो जो मेडिकल वेस्ट का कहीं निस्तारण नहीं हो रहा है, उल्टे उसी में फेंक रहे हैं। गाय वही सारे खा रहे हैं। सभी हॉस्पिटल का निकाल दीजिए, और कचरा जो उठाए उनको बोलो कि भाई मेडिकल वेस्ट उसमें शामिल नहीं डाले। अच्छा, ये थोड़े लालच में उस कचरे में वो कचरा डाल देते हैं, जानलेवा है। और गवर्नमेंट को बहुत परेशानी का हानि हो रही है। सोशल मीडिया पे जो ये चला था पूरा कि इस तरह की अवस्था है, तो उसी दिन रात को जाके उन्होंने आग लगा दी, पूरी रात आग। घायल गोवंश थे। रात को 12 बजे हमें समाचार मिला तो हम वहाँ गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब आप खुद आप जाइए और आपके मार्गदर्शन में आप खुद निरीक्षण करो और इसलिए क्योंकि गायें मर रही है। पूरी कोशिश करूंगा इसका समाधान। आप आए हो और आप यदि ये काम करोगे
तो नगर पालिका को भी उसका पुण्य मिलेगा। सीधे बात है। और आपसे नगर अपेक्षा करता है कि भला यो इस नगर को मिला है तो ये काम कर लेंगे। हाँ बस काम करो बढ़िया। और क्या है, मरे हुए पशु भी डाल रहे हैं वहाँ पे, मरे हुए पशु भी डाल रहे हैं भाई। ये तो डंपिंग यार्ड की बात है। बाकी जगह जगह आप देखो वहाँ चौराहे पे कचरा पड़ा है और गायों की दुर्दशा हो रही है। हमारे किशोर जी यूथ फॉर नेशन के सर हमारी पूरी यूथ फाउंडेशन टीम है और सभी हमारे गार्जियन संरक्षक है। पूरी टीम लगातार इसके लिए प्रयास करी। आगे भी एसडीएम साहब को भी बताया था, न्यूज पेपर में लगातार इसके बारे में आ रहा है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई व्यवस्था हुई नहीं है। जो भी सकारात्मक होता है वो पूरा प्रयास करेंगे और आपके साथ रह के इसका समाधान करना पड़ेगा। नहीं तो अभी आज आपका निरीक्षण करो, अपने आपको समझ में आ जाएगा क्या। देखो कुछ प्रक्रिया जैसे अब ये निविदा है तो समय के अनुसार वो 10-15 दिन का रहेगा। हाँ चौकीदार रहते ही नहीं वहाँ पर। मैं 3 बार वहाँ पर गया, 3 बार चौकीदार नहीं मिला। बेस्ट है तो उसके लिए लेटर निकाल के लेकिन सर वहाँ अच्छा, चौकीदार नहीं है, उसको अस्थायी रूप पाबंद से करें। अपन एक बार तारबंदी कर सकते हैं जब तक दीवार ये भी बने। मैंने कहा है, पर ये ड्यूरेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, कचरा आता जाता रहेगा। इसलिए लेकिन जैसे ही कचरे का टेम्पो वहाँ क्योंकि पर एक बार हम वहाँ काम करा देते तो फिर हमारे लिए वो फाइल बंद हो सुनिए जाती है, कचरा इसलिए सर- दीवार ही कराएं। सर सिटी का कचरा जैसे ही वहाँ पर टेम्पो लेके आता है, वो टेम्पो खुला छोड़ के चला जाता है, दूसरी रास्ते से गाय अंदर चली नहीं, वो जाती है। चौकीदार रख दो, दरवाजा बंद कर दो। अच्छा तब तक यूँ है बबूल और राउंड द क्लॉक रहे ऐसा है दाऊ साहब, ठीक है। बबूल खूब है पास में, हाँ, तो वो- बबूल से दीवार एक हाँ, बार बबूल मतलब वो की- बबूल की वो बाढ़ बाढ़ एक बार अस्थायी बाढ़ डलवा दो तब तक आपकी दीवार बने था। बिल्कुल 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 आज ही निरीक्षण करेंगे और आपको इसकी रिपोर्ट मिलेगी सकारात्मक। एक से ये पुराना जो है 10 दिन पे लगभग 1 महीने से लोग परेशान है। जो नाला कार्य प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी भी अस्थायी रूप से ऐसे ही पड़ा है। 5 दिन से काम बंद पड़ा है। नीलकंठ महादेव जी के सामने वो भी काम बंद पड़ा है और जो नाली तोड़ी है वो सारा नाली का पानी तालाब के अंदर जा रहा है। डाइवर्जन कर रहे हैं, आज ही डाइवर्जन कर रहे हैं। कोई नहीं है वहाँ पर, वहीं से पार्षद तो मुझे पता है, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने जो इसका है इंचार्ज उनको भी बताया था, हम तो छुट्टी पे घर पे गए हुए, 2 दिन बाद आएंगे। ऐसे वो बरसात के टाइम में थोड़ी पता जो हमारे पानी की सप्लाई नहीं हो रही, पिछले 10 दिन से सप्लाई नहीं हुई, पाइपलाइन तोड़ी हुई है, तो पाइपलाइन ठीक करने के लिए तो वो काम होगा तभी होगा। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर।